स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव फाउंडेशन कोर्स। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या है कि अध्याय 6 में चैप्टर ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट या बायोगैस पार्ट से रूरल वास्ट रिकेलिंग और गोबर गैस प्लांट और बायोगैस पार्ट से प्रश्न नंबर 15 पढ़ना है कि सरकार द्वारा बायोगैस यंत्र लगाने के लिए दी जाने वाली सहायता का वर्णन करना है। तो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली संयंत्र क्या करना है, तो दी जाने वाली सुविधा का वर्णन करना है। तो उत्तर क्या होगा, तो ये भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, भारत सरकार संयंत्रों को बढ़ावा देने, उन्हें लगाने, भारत सरकार क्या है कि बढ़ावा देने, संयंत्रों को बढ़ावा देने और उन्हें लगाने की बिक्री के बाद की सेवाओं और टूट-फूट और बिक्री के बाद की भी टूट-फूट की सेवाओं को मरम्मत के लिए सुविधाएं देती है। और टूट-फूट होने के बाद भी सरकार क्या करते हैं, तो मरम्मत करने के लिए सुविधाएं देती है। तो सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है और सरकार क्या होती है, तो आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। तो अब क्या है कि केंद्रीय सहायता में क्या करते हैं सरकार, तो घरेलू बायोगैस यंत्र लगाने के वाले घरेलू बायोगैस यंत्र लगाने और वाले हर व्यक्ति को बायोगैस यंत्र को क्या करना है कि बायोगैस यंत्र को घरेलू बायोगैस यंत्र लगाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार में कि वाले हर व्यक्ति को केंद्रीय सहायता मिलती है और केंद्रीय सहायता मिलती है। तो 1 अप्रैल 1988 से केंद्रीय सहायता की राशि संशोधित कर दी गई है और 1 अप्रैल से क्या कर दी गई है, तो वह 1 अप्रैल से 1988 से केंद्रीय सहायता प्रदान की संशोधित राशि कर दी गई है। और संयंत्र का आकार, संयंत्र लगाने वाले व्यक्ति और संयंत्र का आकार और संयंत्र लगाने वाले व्यक्ति वर्ग और क्षेत्र विशेष के व्यक्ति और वर्ग और क्षेत्र के विशेष आधार पर सहायता दी जाती है और क्षेत्र की भी आधार पर क्या दी जाती है, तो सहायता। और आर्थिक सहायता को संशोधित दरें और आर्थिक सहायता को क्या होते हैं, तो संशोधित दरें निम्नलिखित है और इसका भी संशोधित दरें क्या है, तो वह निम्नलिखित है। तो तालिका में भी केंद्रीय सहायता राशि रुपयों में दिया जाएगा। तो तालिका को किस में, तो केंद्रीय सहायता की राशि की क्षमता घन मीटर गैस प्रतिदिन, संयंत्र की क्षमता में घन मीटर गैस में क्या है कि प्रतिदिन। और सिक्किम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य को असम को छोड़कर, तो ये असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं अन्य अनुसूचित पहाड़ी जिले क्षेत्र में कितनी सूची होगा, तो ये अन्य क्षेत्र का अनुसूचित जाति या जनजाति और अन्य मरुस्थलीय जिले में ये कितनी होगी जनसंख्या, पैसे की आमदनी। तो ये छोटे तथा सीमांत किसानों और भूमिहीन न श्रमिकों के लिए, और ये क्या है कि अन्य सभी सामान्य श्रेणियों के लिए। तो इसमें क्या होगा कि मीटर गैस में ये संयंत्र की क्षमता में तो 1 होगा और सिक्किम और पूर्वी क्षेत्र की राज्य असम को छोड़कर कितनी होगी, तो 2 होगी। और असम, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी जिले के क्षेत्र में कितनी होगी, तो 3 होगी। और अनुसूचित जाति जनजाति की सभी मरुस्थलीय जिले में 4 और छोटे तथा सीमांत किसानों वाली श्रमिक भूमिहीन जिले में कितना होगा, तो 5 होगा। और ये अन्य सभी सामान्य श्रेणियों में कितनी होगी, तो 6 होगी। तो ये क्या है कि संयंत्र की क्षमता गैस प्रतिदिन कितनी होगी, तो 1। और ये सिक्किम और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कितना होगा, तो ये माइनस में होगा, इसमें माइनस में होगा, नहीं होगा। और असम का, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कितना होगा, तो ये भी माइनस में नहीं होगा। और ये अनुसूचित जाति की जनजाति की सभी मरुस्थलीय जिले में कितनी होगी, तो 1250 होगा। और छोटे तथा सीमांत किसानों की श्रमिकों के लिए कितना होगा, तो
250। तो अन्य सभी सीमांत के लिए कितनी होगी? तो 1000 कुल राशि होगी। तो ये संयंत्र की क्षमता मीटर गैस प्रतिदिन में कितना होगा? तो 2 होगा। और ये सिक्किम का पूर्वी क्षेत्र को, असम को छोड़कर कितना होगा? तो ये 4410 रुपये होगी। और ये हिमाचल प्रदेश की जम्मू कश्मीर के अनुसूचित अन्य जाति के पहाड़ी जिले के क्षेत्र में कितना होगा? तो ये 2940 होगी। और ये अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य सभी मरुस्थलीय जिले में कितनी होगी? तो 2350 होगा। और छोटे सीमांत के किसानों को भूमिहीन श्रमिकों के लिए कितना होगा? तो ये 2350 होगा। अन्य सभी सामान्य श्रेणियों के लिए कितनी होगी? तो ये 1560 होगा। तो ये संयंत्र की क्षमता घन मीटर गैस में प्रतिदिन कितना होगा? तो ये 3 होगा। और कितना होगा? तो 3। और सिक्किम का पूर्वी क्षेत्र की असम को छोड़कर कितना होगा? तो ये 5490 होगा। और ये हिमाचल प्रदेश की कश्मीर में कितनी होगी? तो 3660 होगा। और अनुसूचित जाति और अन्य सभी मरुस्थलीय में कितनी होगी? तो 2860 होगा। और छोटे सीमांत के किसान की भूमिहीन श्रमिकों के लिए कितनी होगी? तो माइनस में होगा। तो ये अन्य सभी सामान्य श्रेणियों के लिए कितनी होगी? तो 1900 होगा। तो ये है संयंत्र की क्षमता मीटर गैस प्रतिदिन में कितना होगा? तो ये 4 होगा। और ये सिक्किम की पूर्वी क्षेत्र की असम राज्य में कितनी होगी? तो 6580 होगा रुपये। तो ये असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अनुसूचित पहाड़ी जिले के क्षेत्र में कितना होगा? तो ये 4390 होगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य सभी मरुस्थलीय जिले में कितनी होगी? तो ये 2860 होगा। और छोटे सीमांत के किसान की भूमिहीन श्रमिकों में तो ये माइनस में होगा, इसमें नहीं होगा। और अन्य सभी के लिए कितनी हो जाएगी? तो 2140 हो जाएगी। तो ये संयंत्र की क्षमता मीटर गैस में कितना होगा प्रतिदिन की मात्रा में से? तो ये मीटर में तो ये 6 होगा। और ये सिक्किम और आज पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कितनी होगी? तो 8020 होगा। और ये असम का, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की अनुसूचित पहाड़ी जनजाति के लिए कितनी होगी? तो यह होगा 5350 होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य सभी मरुस्थलीय के लिए जिले में, मरुस्थलीय जिले में कितनी होगी? तो 2860 होगा। और ये कितना होगा? तो ये माइनस में होगा। किस में? तो ये छोटे सीमांत के भूमिहीन किसानों में, यहाँ पर नहीं होगा पूंजी। तो यहाँ अन्य सभी सामान्य श्रेणियों के लिए कितनी होगी? तो 2610 होगा। तो ये हो गया संयंत्र क्षमता मीटर का गैस में तो 8 होगा। और ये सिक्किम और राज्य के पूर्वी क्षेत्र की असम को छोड़कर कितनी होगी? तो 8020 रुपये होगा। और ये असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की अन्य अनुसूचित पहाड़ी जिले के क्षेत्र में कितनी होगी? तो 5350 होगा। तो ये अन्य क्षेत्र में क्या है? तो मरुस्थलीय जिले में अन्य में क्या होगा? तो ये होगा 2860 होगा। और छोटे सीमांत वाले किसान के अन्य क्षेत्रों में कितनी होगी श्रमिकों के लिए? तो ये नहीं होगी, पैसे माइनस में होगा। और अन्य सभी श्रेणियों में कितनी होगी? तो 2610 रुपये होगी। और मीटर का संयंत्र क्षमता के प्रतिक्रिया में क्या होगा? तो 10 होगा। और ये सिक्किम और पूर्वी राज्य के असम को छोड़कर कितनी होगी? तो ये 8020 होगा। और ये हिमाचल प्रदेश की जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजाति के लिए तो ये 5350 होगा। और अनुसूचित जाति के लिए क्या होगा? तो ये 2880 होगा। और छोटे सीमांत के किसानों को, भूमिहीन के लिए ये माइनस में हो जाएगी, इसमें पैसा नहीं होगा। और अन्य सभी सीमांत की श्रेणियों में कितना हो जाएगा? तो 2610 होगा। तो व्यवसायिक और सरकारी बैंक, व्यवसायिक और सरकारी बैंक संयंत्र लगाने के लिए ऋण देंगे। और सरकारी बैंक क्या करते हैं संयंत्र लगाने के लिए? तो वह ऋण देते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड अन्य बैंकों को सुविधाएं उपलब्ध करते हैं और नए बैंकों की भी
सुविधाएं उपलब्ध करते हैं कौन? तो राष्ट्रीय बैंक। तथा ऋण लेने के लिए जमीन गिरवी रखनी ज़रूरत नहीं है। और जमीन क्या है कि ज़मीन गिरवी रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, किसके लिए? तो ऋण लेने के लिए। और ऋणों का भुगतान 5 से 7 वर्षों में ही किया जा सकता है। ऋण का भुगतान कितने वर्षों में किया जाएगा? तो 5 से 7 वर्षों में। तो ब्याज दर गरीब 10.5% वार्षिक है। ब्याज दर गरीब में क्या है कि 10.5% वार्षिक है। तो बैंक को सामान्य आवेदन किए जाने के बैंक को क्या है कि सामान्य आवेदन किए जाने के 15 दिन के अंदर ही ऋण देने पड़ते हैं। और बैंक को 15 दिन के ही अंदर क्या होता है? तो ऋण देना पड़ेगा। तो यह आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, या कब? तो अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदन दिया जाए तो कारण स्पष्ट कर देगा, और इसके कारण ही यह स्पष्ट कर देंगे।